नेक्स्ट टॉपिक देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, 4 रेजिस्टेंस होते हैं, पी क्यू आर एस, कुछ इस तरह से लगे होते हैं। डेफिनेशन में देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज की क्या लिखा होगा, 4 रेजिस्टेंस हो गए, इस तरह लगे होंगे। बी और डी पॉइंट में एक गैल्वेनोमीटर लगा होगा और टैपिंग की K2 लगा होगा, और ए और सी पॉइंट के बीच में की K2 लगी होगी, एक सेल लगा होगा। ये की पहले क्लोज होगी, ये बाद में होगी। अगर गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो कर देगा तो ब्रिज क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, और ये रेजिस्टेंस की रेशियो इन रेजिस्टेंस की रेशियो के इक्वल आ जाएगी, और ब्रिज क्या हो जाएगा, बैलेंस। कब बैलेंस होगा, जब गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा। ये फार्मूला बन जाएगा। अब इसे प्रूव करना है हमने। प्रूव करने के लिए किरचॉफ सेकंड लॉ जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। पहले करंट देख लेते हैं, करंट की वैल्यूज़ देखिए। जहाँ से करंट आई आ रहा है, जहाँ पर आकर 2 वायर्स हो जाएंगी, इस तरफ करंट I1 चला गया। आई से कौन सा करंट निकल के चला गया, I1। पीछे कितना रह गया, I माइनस I1। जैसे 10 एम्पियर होगा तो 5 एम्पियर इस तरफ चला जाएगा, 10 माइनस 5 इस तरफ आ जाएगा, यानी कि 5 एम्पियर। उसके बाद गैल्वेनोमीटर गैल्वेनोमीटर है और रेजिस्टेंस भी जी ही लेट गया है। इसका करंट IG हो गया, इस तरफ आ गया। I1 से IG जो है वो निकल गया, यानी कि माइनस हो गया। I माइनस IG इस तरफ आ जाएगा। इस तरफ से करंट IG आ रहा है, इस तरफ से क्या आ रहा है, I माइनस I1। ये दोनों प्लस हो जाएंगे, जहाँ पर इस तरफ करंट कितना हो जाएगा, I माइनस I1 प्लस IG, ये दोनों प्लस करके आ जाएगा। जहाँ पे आकर ये भी करंट आएगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। I1 देखिए जहाँ माइनस का है, जहाँ प्लस का है, कैंसिल हो जाएगा। IG ये देखिए प्लस का है, ये माइनस का, कैंसिल हो जाएगा। जहाँ से फिर करंट क्या लीव करेगा, I जो है वही, जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट लीव करेगा। उसके बाद देखिए, पहले इस सर्किट में किरचॉफ लॉ सेकंड लॉ जो है वो अप्लाई करेंगे। किरचॉफ सेकंड लॉ क्या है, V इक्वल टू IR, यानी कि वोल्टेज जो है वो बनाना है हमने। करंट इंटू रेजिस्टेंस आ जाएगा, सेम डायरेक्शन है तो पॉजिटिव, ये आ गया। उसके बाद G क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। करंट इंटू रेजिस्टेंस आ जाएगा, सेम डायरेक्शन है तो पॉजिटिव। इस तरफ आएंगे तो करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव का साइन आ जाएगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस बन जाएगा। ये बन गया इक्वल टू 0, वो इस तरफ लिख दिया। अब देखिए, जब ब्रिज बैलेंस होगा तो गैल्वेनोमीटर के करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये 0 होगी। ब्रिज बैलेंस कब होगा, जब रेजिस्टेंस की रेशियो इक्वल होगी। इस रेजिस्टेंस की रेशियो हम जो एडजस्ट करेंगे, बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, ताकि ये जो रेजिस्टेंस है इनकी रेशियो और इनकी रेशियो क्या आ जाए, इक्वल हो जाए। जब ब्रिज बैलेंस हो जाएगा, IG की वैल्यू 0 जहाँ भी पुट कर देंगे, ये और ये ही रह जाएगा, और इसको इस तरफ शिफ्ट कर दिया, ये प्लस हो गया। ये इक्वेशन बन गई एक। अब दूसरे सर्किट में अप्लाई करेंगे। कौन सा सर्किट है किरचॉफ सेकंड लॉ के लिए, BCDB। करंट इनटू रेजिस्टेंस, सेम डायरेक्शन है, पॉजिटिव आ जाएगा। ये देखिए पॉजिटिव। इस तरफ आएंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन है तो नेगेटिव आ जाएगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस। ये देखिए करंट इनटू रेजिस्टेंस। और इस तरफ वापस जाएंगे, करंट इनटू रेजिस्टेंस, माइनस में आएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। जब ब्रिज बैलेंस होगा, IG की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जहाँ पे 0 हो जाएगा और जहाँ पे 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। मल्टीप्लाई के साइन में IG जब 0 आएगा, जहाँ से क्या बच जाएगा, I1Q, और जहाँ से I माइनस I1 इंटू S आ जाएगा। देखो पहले इस सर्किट में अप्लाई होगा किरचॉफ सेकंड लॉ, इस तरह से ABDA। फिर इस सर्किट में होगा BCDB। अगर करंट की सेम डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो नेगेटिव। V इक्वल टू IR से वोल्टेज जो है वो बनेगा जहाँ पे।
ये देखिए इस इक्वेशन से ये बच गया I1Q, इस इक्वेशन से I माइनस I1 इंटू एस आ गया। ये इक्वेशन आ गई है हमारे पास। ये इक्वेशन आ गई, ये इस तरफ चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो एक इक्वेशन पहले बनाई है, ये वाली, ये बनी है, इस इक्वेशन को और जो अब बनी इस इक्वेशन को, दोनों को डिवाइड कर दिया जाएगा। I1 के साथ I1 कैंसिल हो गया और ये इसके साथ कैंसिल हो गया, और आंसर क्या आ गया, P/Q इक्वल टू R/S। यही व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल था। ये था आज का टॉपिक। थैंक यू।